बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, राज रसिक, प्रियम, प्राण धन के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, दुनिया को तो कहा पुकारे, ए आपनो करे आहार, ए आपनो करे आहार। ये श्री बीतक साहब की चौपाई है सुंदर साथ जी। और रेहो दुनिया बावरी जो प्रकरण है पूरा, वो श्री मुखवाणी में चौपाई आई है। तो ये इसी प्रकार है। दुनिया को तो कहाँ पुकारे, ए आपनो करे आहार। इस दुनिया को पुकार पुकार के कोई फायदा नहीं, ये तो अपने आहार में इंटरेस्टेड होती है। और हमें अपने आहार में रुचि रखनी चाहिए, आत्मा के आहार में। हमें अपना ये जन्म, अब इस बार का जन्म अब हमें नहीं गंवाना है। 98th डे सुंदर साथ जी। कल भी जूम ऑन रहेगा। लास्ट कपलेट ऑफ टीम्स की प्रेजेंटेशन अति सुंदर रहेगी। और मंडे सुंदर साथ जी 100th डे यानी 100वां दिन श्री बीतक साहब का हम मनाएंगे। आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारे प्रकरण, अति प्यारे प्रसंग की ओर। तो कहते हैं बड़े सुंदर कीर्तन उतरे वहां पर। उसके पहले चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लालदास जी एक एक बात पर प्रबोध कर रहे हैं। ये पहला भी जिन्होंने भी लिखा है ना सुंदर साथ जी, कहते हैं महामति कहे साथ जी, अब भया चर्चा का वक्त। तो जब भी कहीं भी किसी भी स्थान पर किन्हीं के भी मुखार बिंद से चर्चा का वक्त हो जाए ना, तो वक्त पर आकर लेट नहीं होना सुंदर साथ जी। कभी भी हमेशा वक्त पर बैठकर, ताकि प्रसंग निकल ना जाए। 5 मिनट भी लेट नहीं होंगे। हमेशा धनी जी की चर्चा के लिए समय से 5 मिनट पहले आकर बैठेंगे। इस जूम की बात नहीं कर रही मैं सुंदर साथ जी, हर जगह जहां भी पिया जी की बात होती हो। आइए चलते हैं बहुत सुंदर प्रसंग की ओर श्री बीतक साहब। और कहते हैं दोए चार कीर्तन भी उतर आए। कौन कौन से कीर्तन? इत दोए चार कीर्तन नए किए बीतक, तू दुनी को क्या पुकारे, देख तरफ हक। कहते श्री राज जी की आवेशित वाणी से 2 4 नए कीर्तन उतर आए। 2 और 4 के बीच में क्या होता है? 3, यानी 3 नए कीर्तन उतरे हैं यहाँ पर किरंतन। उनका भाव क्या है? हे मेरी आत्मा, तू दुनी को क्या पुकारे। तू क्या इस दुनिया के जीवों को पुकार रही है? ये तो माया में डूबे हुए हैं, इनसे हेल्प की आशा मत रखना। ये एक हेल्प कर सकते हैं तुमको डुबोने की, तुमको उबारने की हेल्प कौन कर सकता है? केवल हक, देख तरफ हक। माया की ओर डूब रही है तो इनकी ओर मत देख निकालने के लिए, ये तो स्वयं डूबे हुए हैं। निकाल कौन सकता है? जो स्वयं नौका पे सवार हो या किनारे पे खड़ा हो, वो तो हेल्प कर सकता है सुंदर साथ जी। डूबा हुआ क्या हेल्प करेगा? तो इसीलिए देखना है तो पिया की ओर देखिए। ये सहयोगिता, ये मेहर तो पिया ही निभा सकते हैं, और कोई नहीं निभा पाएगा। कौन कौन से किरंतन उतरे, आइए उन किरंतन को बड़े ही प्रेम से, बहुत ही
सुंदर किरंतन को अपने हृदय में बसाते हैं। एक एक चौपाई को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, मंथन कीजिएगा। जरूर पिया हमें ही समझाना चाह रहे हैं। महावजी भाई का तो बहाना बनाया धनी जी ने। राग श्री प्रकरण 22, 23 और 24, 3 किरंतन सुंदर सा जी। श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 22, 23 और 24 मस्कत में उस समय उतरे जब श्री जी की अलौकिक चर्चा से स्थानीय कथावाचक, जो वहां पर ऑलरेडी कथा सुनाते थे, ईर्ष्या की अग्नि में जल उठे तथा विरोध प्रकट करने लगे। रेहो दुनिया बावरी, होवत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नाही पुकार। कहते हैं संसार के हे बावरे, हे बावले, पागल और अति अल्प बुद्धि वाले लोगों, तुमने अपने जीवन को क्या किया? होवत जन्म गमार, व्यर्थ में गंवाए जा रहे हो, अपने पूरे जन्म को गवाए जा रहे हो। ये भी नहीं एक पल दो पल, ये दुनिया के लोग ही है ना सुंदर साथ जी जो गवाए जा रहे हैं, कहीं हम तो नहीं है। अल्प बुद्धि वाले, जागृत बुद्धि अभी पता ही नहीं लगी, ज्ञान तो आ रहा है अंदर, पता भी लग रहा है, पर क्या अंतर दृष्टि खुलकर जागृत बुद्धि को अंदर महसूस कर पा रहे हैं हम? कहीं हम भी इन बावरे लोगों में तो शामिल नहीं हो गए हैं? सुंदर साथ जी, अपनी पंक्ति जो है ना वो ध्यान से डिसाइड करनी है। भिक्षुकों वाली पंक्ति में लगना है या फिर पिया के साथ आकर खड़े होना है। हमने हमने इन बावले लोगों के जैसे अपना जीवन नहीं गंवाना है। कहते हैं तुम अपने जीवन को व्यर्थ में खोते जा रहे हो। नख से शिख तक मद माती माया की छाकी, मद में चूर माया के सारा जो लपेट रखा है, माया ने नख से शिख तक लपेट रखा है। उन्हीं सुखों में गर्क हुए पड़े हैं, उन्हीं दुखों में और मद में, अहंकार में गर्क हुए पड़े हैं। कहते हैं कहाँ नख से शिख तक पिया जी में डूबना था सुंदर साथ जी, और कहाँ ये उन लोगों के बहाने भी हमें ही बता रहे हैं पिया जी। तुम नख से शिख तक मायावी सुखों में मस्त हो, अपने झूठे अहंकार में डूबे पड़े हो, इसलिए सुनत नाही पुकार। मैं रोज पुकारता हूँ, इतनी मीठी मीठी आवाज में ब्रह्मवाणी की बांसुरी की ध्वनि गूंजती है, मेरी आवाज को तुम अनसुनी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि झूठे अहंकार में, मद में डूबे पड़े हो, इन सुखों, इन सुविधाओं में डूबे पड़े हो। अब इन सब सुविधाओं सुखों से क्या हो जाओ सुंदर साथ जी? इनसे न्यारे हो जाइए। ये चल रहा है साथ साथ, बट मैं इसके लिए नहीं बनी हूं। जो हो रहा है वो होता चला जाएगा, पर मुझे इसमें नहीं डूबना है। मुझे इन सुखों को अपना दिल नहीं दे देना, और इन सुखों को कमाने में ही अपना पूरा दिन बावरों की तरह व्यर्थ नहीं कर देना। ये समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। और पिया जी की बात को अनसुनी नहीं करना है। अपनी छाया सो आप विभूति, अपने बनाए हुए जाल में स्वयं ही फंसे हुए हो। कितनी लज्जा की ये बात है सुंदर साथ जी। अपनी छाया सो आप विभूति बल खोए। कितना बड़ा बल हमारे अंदर धनी जी स्वयं आकर विराजमान हो चुके हैं। 25 पक्ष हमारे अंदर विराजमान है, और कहते हैं बल खोए। तुम अपना बल नहीं पहचान रहे, बल्कि उसको खोते चले जा रहे हो। चली हार, कैसे? हार मीन्स जैसे चींटी हार, ऊंट कतार होता है ना, उसी प्रकार पीछे लग गए हैं इन जीवों के। जैसे जैसे ये जीव कर रहे हैं, सेम टू सेम हम भी उन्हीं का आचरण अपनाए जा रहे हैं। हमें ये शोभा नहीं देता सुंदर साथ जी। हम इस पंक्ति में लगने के लिए बने ही नहीं हुए। हम कुछ विशेष हैं, हम कुछ अलग हैं सुंदर साथ जी। हम धाम धनी जी की अंगना है, कोई छोटी बात नहीं है ये। तो अपने बल को पहचानिए। हैव कॉन्फिडेंस कि हमने इस हार में, दुनिया के लोग कमाने में पूरा दिन व्यर्थ कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तुम्हारे पास इतनी कोठियां, इतनी कारें, इतना ये इतना वे,
हम भी उसी कंपटीशन में लगे हुए हैं। जबकि कबीर जी कहते हैं कि बस उतना ही देना, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, मेरे घर से कोई भूखा भी ना जाए, और मेरा गुजारा भी बस अच्छे से चलता रहे, मुझे उससे ज्यादा देना भी मत। क्योंकि अगर उससे ज्यादा मुझे दे दिया तो फिर मैं उसी में लिप्त हो जाऊंगा, ये तृष्णाएं मुझे अपनी ओर खींच लेंगी, उससे ज्यादा हे परमात्मा मुझे देना भी मत। ये कबीर जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी। और हमें कितना चाहिए यहाँ पे, जितना आ जाए उतना ही कम है। फिर और कमाने की लालसा, पूरा जीवन इसमें निकल जाता है। कहते हैं अपना बल मत खो, उसको भूल मत जाओ। धाम धनी जी का जो बल, अपनी छाया सो आप विभूति, स्वयं जाते हो अपना समय नष्ट करते हो, उसी जाल में, मकड़ जाल में स्वयं ही फंसते जा रहे हो। एवरी डे, डेली का रूटीन है ये सुंदर साथ जी हमारा, कोई एक दो दिन की बात नहीं है। 450 साल से डेली का रूटीन ये बन चुका है। अब उस रूटीन की कंटिन्यूटी को तोड़ना है, ये मोनोटनस हो चुका है। हमारी जो लाइफ है ना, हमारा जो जीवन है, एक ही ढर्रे पर जीवन जीते जा रहे हैं। अब पिया जी की वाणी के प्रकाश में उसको तोड़ना है, उस लय को तोड़ना है सुंदर साथ जी। अब अपने बल को पहचानना है, और उस हार में से निकलकर, जीवों की पंक्ति में से निकलकर, पिया की जो परमहंस हुए हैं ना, जो आत्माएं हैं, उनकी पंक्ति में लग जाएं, जो पिया जी के बाएं हाथ में खड़ी हैं सारी जाके। हमें भी वहां खड़े होना है जाके। कहते हैं कहाँ भिक्षुकों की पंक्ति में तुम लग गई, तुम्हें तो मैं इनको अखंड मुक्ति देने के लिए, तुम्हें शोभा देने के लिए लाया था मैं, और तुम स्वयं ही मांगने लग गई, और अखंड मुक्ति भी नहीं मांगती। जीव तो कम से कम कुछ जीव तो मांग रहे हैं अखंड मुक्ति, तुम इस माया की चाहनाएं मांगे जा रही हो अभी तक। आग बिना, आग बिना जलत अंग में। कौन सी आग सुंदर सा जी, जो दिखाई भी नहीं देती। कहते विकारों की, तुम्हारे हृदय में मायावी विकारों की अग्नि जल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, धीरे धीरे इस पे नजर रखिए सुंदर सा जी, इस अग्नि को बुझाना पड़ेगा। पिया जी की मेहर, पिया जी का आह्वान है ये, उनका आह्वान है ये, कि इसको बुझाना पड़ेगा इस अग्नि को। तभी तो पिया जी की ऑलरेडी हो चुकी बैठक को हम अपने अंदर फील कर पाएंगे, उनका एहसास कर पाएंगे। जल बल होत अंगार, कहा तो ये सब कुछ उनको कहा गया जो कथावाचक ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे, पर ये सारा हम पे घटित हो रहा है सुंदर साथ जी आज। आग बिना जलत अंग में, विकारों की अग्नि में सारा अंग अंग जलता जा रहा है, झुलसता जा रहा है सुंदर साथ जी। इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को यहाँ वेस्ट नहीं करना है। ये जो बल है, ये जो एनर्जी है, इसको इस माया में ही पूरा वेस्ट नहीं कर देना सुंदर साथ जी। कुछ कुछ कार्य तो करने पड़ते हैं, शरीर है तो भोजन भी करना पड़ता है, कपड़ा भी पहनना पड़ता है, घर में भी रहना पड़ता है, तो जितना जरूरी है उतना होना पड़ता है। पर बाकी एनर्जी इसमें क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम? हमारा बल किस तरफ लगना चाहिए? वाणी मंथन की तरफ ऊर्जा लगाइए सुंदर साथ जी। फालतू के काम करने बंद कर दीजिए। टीवी, इंटरनेट, सो मेनी थिंग्स आर टेकिंग आवर एनर्जी। फालतू की बातें करना, निंदा रस, चुगली, निंदा, इन सब में अपना समय व्यर्थ करना बिल्कुल बंद। अपना बल किधर लगाना है? खोना नहीं है, अब अर्जित करना है सुंदर साथ जी। खोने का बहुत समय हमने चला गया, अब हमने अर्जित करना है, उस बल को वापस पहचानना है और उसको बांटना है सुंदर साथ जी। धनी जी अपने आप करवाएंगे, केवल एक कदम वही बढ़वाएंगे, और फिर 1000 कदम भागे चले आएंगे। कहते हैं जल बल होत अंगार, विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, जिसमें जल कर स्वयं क्या बने हुए हो? माया के अंगारे बन गए हो।
देखिए कैसे कैसे शब्द राज जी ने लिखे, स्वयं माया के अंगारे बन गए हो। ऐसे अंगारे अब नहीं सुंदर साथ जी, अपने सुखों के लिए जो भी मायावी साधन अपनाता है अंततः उसे दुखी होना पड़ता है। कहने को सुंदर साथ जी, एक दिन मैं कहीं सुन रही थी, वो कह रहे थे यहाँ पर देखिए, अगर तो संतान प्राप्ति ही नहीं हो रही, कितना बड़ा दुख है ये, संतान ही नहीं हुई, प्राप्ति नहीं हुई, कितना बड़ा दुख है ये। पर अगर होकर चली जाए सुंदर साथ जी, तो वो उससे भी कितना बड़ा दुख है, उससे कभी उबरना ही कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ का कोई सुख भी है ना, उसके अंदर दुख छुपे होते हैं। वही संतान कल को दुख देती है तो वो उससे भी बड़ा दुख है। तो इसलिए यहाँ का कोई भी सुख दिखाई देता है तो उसके अंदर माया के अंगारे छुपे हुए होते हैं। यहाँ का कोई क्षण भर का सुख मिल भी जाए तो उसमें हम इतने खुश हो जाते हैं कि और सुखों की चाहना करने लगते हैं, पर ये क्षण भर के सुख कमाने के लिए कितनी ऊर्जा व्यय कर देते हैं और वो सुख टिकते भी नहीं है हमारे पास। तो क्यों ना अखंड सुखों में ऊर्जा लगाई जाए। जो एनर्जी है हमारे शरीर में, हमारे जीव में, आत्मा की एनर्जी किसी को नहीं मिली हुई सुंदर साथ जी। वेरी सिलेक्टेड, सिलेक्टेड शीप बोला है उनको बाइबल में। तो पार ब्रह्म की ब्रह्म अंगनाओं को वो सिलेक्टेड बल मिला हुआ है जो हमारे पास है, वी आर नॉट यूजिंग दैट। हम गरीब भिक्षुक, गरीब भिखारी बने हुए हैं, बल को झोपड़ी के नीचे दबा रखा है। क्या करेगा सुंदर साथ जी, इतने सालों से दबा पड़ा है वो बल, निकाल लीजिए अब, खोद लीजिए उसको, हृदय के अंदर खोद लीजिए। अब उस बल से साक्षात्कार कर लीजिए सुंदर साथ जी। आओ मिलकर वाणी मंथन करें, चितवन की ओर बढ़े, एक दूसरे से इतना प्रेम करें, मेरा बल आप में और आपका बल मुझ में ट्रांसफर तो हो ही, मिलकर डबल हो जाए, एक और एक 11 हो जाए, और इतने बल से हम सब आगे बढ़े कि पिया भी मुस्कुराए कि वाह ब्रह्मांगनाओं, क्या बात। अब माया के अंगारे नहीं बनना, इतनी शीतलता हमारे अंदर पिया जी के श्रृंगार से आ जानी चाहिए, उनके अंगों सी शीतलता। इन अंगों को अंगारे नहीं बनाना, धनी जी के अंगों की शीतलता को इन अंगों में लेकर आना है सुंदर साथ जी। मनुष्य अपने सुखों के लिए जो भी मायावी साधन अपनाता है अंततः उसे दुखी होना पड़ता है। इसे कहते हैं अपने ही जाल में स्वयं फंसना। सुखों को कमाओ, उसके अंदर दुखी हो जाओ, फिर और सुख कमाओ, फिर दुखी हो जाओ, फिर और सुख कमाने की चाहना, अपने ही जाल में फंसता चला जाता है। ऐसे लगता है कि कर तो सुखों का शिकार रहे हैं, पर शिकार हम खुद ही होते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हार में चलना, पंक्ति में चलना इसलिए कहा गया है क्योंकि लोगों ने इसी रास्ते पर चलना ही जरूरी अनिवार्य मान लिया है। इसके अलावा कोई रास्ता उनको पता ही नहीं है। पर हमें तो पता है ना सुंदर साथ जी कि ये पंक्ति हमारी हार, ये हमारी पंक्ति नहीं है। हमारी पंक्ति तो पिया जी की ओर लेकर जाती है। बाहरी अग्नि तो दिखाई दे जाती है, बिना आग के बाहर दिखाई नहीं देती ये वाली अग्नि। जन्म जन्मांतरों से तृष्णा की अग्नि मनुष्य को जलाए जा रही है, जो तुरंत दिखाई नहीं पड़ती, ये सामने दिखाई नहीं पड़ती, अंदर ही अंदर जलाए जा रही है, खाए जा रही है सुंदर साथ जी। हमारे जीवन को भी खाए जा रही है। ये जो आजूज माजूज हमारे पीछे लगे हुए हैं ना, दिन और रात कहा जाता है। मुझे लगता था आजूज 100 हाथ का, माजूज 10 हाथ का, 1 हाथ का। हाँ जी, तो 1 हाथ का मैंने स्वामी जी के टीके में बहुत सुंदर पढ़ा। आजूज 100 गज का और माजूज 1 गज का। 100 गज का क्यों कहा गया? दिन तो इतना लंबा नहीं होता, रात से 100 गुना लंबा तो दिन नहीं होता है। तो आजूज दिन को कहते हैं और माजूज रात को कहते हैं। अब आजूज कोई 100 गुना लंबा तो होता नहीं रात्रि से,
तो फिर इसको 100 गज का क्यों कहा गया, उनको 1 गज का क्यों कहा गया? बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया हुआ है स्वामी जी ने। दिन भर में मन इतनी तरफ भागता है, 100 तरफ भागता है मन, क्योंकि जाग रहे हैं, यहाँ की आंखों से जाग रहे हैं, तो 100 तरफ भागने के कारण इसको 100 गज का कहा गया है। और रात्रि में सो जाता है, ये मन भी निष्क्रिय जैसा हो जाता है, केवल एक तरफ ही जाता है, वो भी सपने में जाता होगा, या शांत होकर मन भी बैठ जाता है रात्रि को, इसलिए उसको 1 गज का कहा गया है। कहते हैं ये मन भागता रहेगा, तृष्णाओं में जाता रहेगा, बस इसको कंट्रोल कर लीजिए, भागने लगे लगाम डाल दीजिए। सुंदर साथ जी, नो, उधर नहीं जाना मन, आओ ब्रह्मवाणी पढ़े, तुम्हारा ही भला होगा इसमें। बहुत सालों से, वर्षों से, जब से ब्रह्मांड बना है तुम भटकते जा रहे हो, इसीलिए अखंड मुक्ति की ओर नहीं जा पाए। पर अब आओ ब्रह्मवाणी से प्यार करें, आओ पिया जी के ध्यान से, उनके चितवन से प्यार करें, उनके अंग अंग से प्रेम करें, सुंदर साथ से प्रेम करें। सत शब्द को कोई ना छीने, सुने हृदय नहीं संभार, ये सुने सुनजे हिये ना चढ़ित, ये हमने श्री सिंधी में भी पढ़ा था। लगता है श्री सिंधी शुरू होने का समय आ चुका है, गोष्ठी के बाद या फिर लास्ट प्रेजेंटेशन के बाद श्री सिंधी भी शुरू हो जाएंगी मंडे से। सत शब्द को कोई ना चीने, कहते हैं संसार में लोगों के हृदय सूने हैं, और उधर इंद्रावती जी सिंधी में क्या कहती हैं, सूने हृदय में नहीं चढ़ती उनकी शोभा, सूने हृदय में ऊपर ऊपर से निकल जाता है, उसके अंदर निवास नहीं करती, उसके अंदर बैठती नहीं, चढ़ती नहीं सूने हृदय के ऊपर। कहते संसार के लोगों के हृदय सूने हैं, तो हमारे तो उनके जैसे हृदय नहीं होंगे, उनकी पंक्ति में लग लग के, उनके हार में खड़े होके उन्हीं का व्यवहार हमारे अंदर तो नहीं आ गया, क्योंकि उनको देख देख कर ही हम कार्य करते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे, अगर वो पूजा करेंगे तो हम भी करेंगे, अगर वो ऐसे करेंगे तो हम भी ऐसे करेंगे, वो माया कमाएंगे तो हम भी कमाएंगे, वो यहाँ घूमने जाएंगे तो हम भी जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन करना है तो परमहंसों से करिए ना सुंदर साथ जी, उन्होंने राज्य को देखा, मुझे भी देखना है। हेल्दी कंपटीशन कीजिए ना सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ हेल्दी कंपटीशन करें, इतना हेल्दी धनी मजबूर हो जाए हमारे सामने आने के लिए। नहीं भी लिखा ना पिया तूने वो क्षण, तू लिख दे, इतना हेल्दी कंपटीशन करें, इतना प्रेम करें सुंदर साथ से, कि ये जो हमारा कठपुतलियां नचाने वाला बाजीगर है ना, वो खुद कहे कि इतना प्यार ये कठपुतली कर रही है, तेरा क्षण तो अभी 1 साल बाद लिखा हुआ था, पर मेरे से रहा नहीं जा रहा, ले मैं अभी दे देता हूँ। कुछ ऐसा करें सुंदर साथ, इन माया के लोगों से या फिर सुंदर साथ से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, संबंधियों से कंपटीशन छोड़ दें। कोई प्रतियोगिता नहीं है किसी के साथ, सहयोगिता निभाएं हर जगह पर। और करना ही है ना तो हेल्दी कंपटीशन होता है ना, आप इतनी वाणी पढ़ते हो मैं भी पढ़ूंगी, आप चितवन में बैठते हो मैं भी बैठूंगी, आप इतने घंटे, आप हर समय पिया में खोए रहते हो, मैं भी पिया में खोई रहूंगी। हमारे महाराज जी ने धनी जी के दर्शन कर लिए, हमारे परमहंसों ने कर लिए, पिया मुझे भी पाने हैं, मुझे भी वैसा बनाओ, मेरी रहनी को पिया बदल दो, मेरे से नहीं हो रहा, आप बदल दो धनी जी, मेरा समर्पण आप करवाओ पिया जी, इस प्रकार का करें। कहते हैं लोगों के हृदय सूने हैं, इसलिए ये लोग संभाल नहीं पाते। किसको संभाल नहीं पाते? सत शब्द को संभाल नहीं पाते। ये वाणी को अपने अंदर लेना, आत्मसात करना और फिर संभाल कर रखना कोई आसान बात नहीं है सुंदर साथ। कहीं इनको हल्के में ना ले लीजिएगा, कहीं इन शब्दों को, इन श्रृंगारित शब्दों को, देखो शब्द आगे चला,
चिंतामणि जी कहते शब्द से पहचान लेते हैं ये कौन बोल रहा है। तो ये इन ब्रह्मवाणी की मिश्री की ईंटों को, इन शब्दों को हल्के में ना ले लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक के अंदर नहीं जा पाते हैं। चले भी जाएं, यदि सुन भी ले कोई, तो अंदर ही ठहर नहीं पाते हैं। सुंदर साथ जी, ये पिया जी की मेहर, बातुनी मेहर होती है, जब ये हृदय को छूकर वहीं रह जाते हैं, यानी पिया जी का वो अंग खड़ा हो गया अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। नख का करोड़वां हिस्सा खड़ा हो गया अंदर, यदि ये अंदर ठहर गई तो। वांग्मय स्वरूप के नख का करोड़वां हिस्सा तो खड़ा कर लें, मूल मिलावे में बैठे स्वरूप का तो तभी खड़ा होगा ना सुंदर साथ जी। यहां से चलना पड़ेगा इस जीव को। सत शब्द को कोई ना चीने, सूने हृदय जिनके भी होंगे, दुनिया वाले हो या फिर सुंदर साथ, अभी तक नहीं पहचान हुई तो सूना हृदय, अभी तक आडंबरों में पड़े हुए हैं, कर्म कांड में पड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, तो वो हृदय सूने का सूना ही रहेगा। सत शब्द को चीन ना पाएंगे। सत शब्द को चीनने का मतलब क्या है? सत शब्द पिया जी ही हैं, उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे जिनका हृदय मायावी विकारों में ही लिप्त रहेगा, सूना ही रहेगा, वो संभार नहीं पाएंगे। समझे साध जो आपको देखे, कहते हैं अखंड ज्ञान की महत्ता को ना तो जानते हैं ना सुनना चाहते हैं। जो लोग समझे साध जो आपको, अपने आप को ही साध समझते हैं, जो लोग अपने को बहुत बड़ा संत महात्मा समझते हैं, वो बहुत बड़े अंधकार में हैं। अपने को स्वयं नम्रता सुंदर साथ जी कि हम तो कुछ है ही नहीं, नथिंग में भी कुछ होता है सुंदर साथ जी। वी आर नेक्स्ट टू नथिंग, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, जैसे कुछ भी नहीं से भी नीचे हैं सुंदर साथ जी। कोई भी नहीं, चरणों की धूल भी किसी बराबर होती है। जो सतगुरु के चरणों से लग जाया करती है ना, वो धूल भी बड़ी सौभाग्यशाली होती है। हम उस धूल के भी बराबर नहीं। समझे साध जो आपको देखे, अपने आप को ही संत महात्मा साध, अपने आप को ही ज्ञानी समझते रहें। सबके लिए प्रबोध है श्री मुखवाणी में, हमें बहुत आता है नहीं सुंदर साथ जी, यहाँ किसी को नहीं आ सकता, इस दुनिया का ज्ञान पूरा नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट ले लीजिए, मैथ्स का सब्जेक्ट ले लीजिए, पीएचडी भी कर लीजिए आप एक टॉपिक पे, उसकी एक ब्रांच पे, एक टॉपिक पे पीएचडी कर पाएंगे, पूरे मैथमेटिक्स को आप तब भी नहीं जान सकते। ये तो यहाँ का ज्ञान है। धनी जी में आप पूरी श्री मुखवाणी पढ़ लीजिए, रट लीजिए, मंथन कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, जितना मर्जी, पर अगली बार पढ़ेंगे ना, उसमें धनी जो रस देना चाह रहे हैं ना, वो शायद अब निकल के आ जाए, और उससे भी अगली बार पढ़ेंगे तो कुछ और ही रीडिंग बिटवीन द लाइंस आएगा। फिर से होगा तो रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स आएगा सुंदर साथ जी। इसका कोई पारावार नहीं है, ये कभी इसका समापन नहीं हो सकता, इसका भोग नहीं डाला जा सकता कि हाँ जी हमने पूरा कर लिया, अब हम परिपूर्ण हो गए। धनी के बिना कोई पूर्ण नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। ज्ञान पिया का परिपूर्ण वो हो सकते हैं, तो फिर हम अपने आप को ज्ञानी कैसे कहा सकते हैं? तामे बड़ी अंधार, इससे उनके अंदर भी माया का अंधकार फैला हुआ है। ये उनके लिए तो पिया कह ही रहे हैं जो कथावाचक तब ईर्ष्या कर रहे हैं, पर यदि कोई भी पिया का ज्ञान लेकर भी यदि ईर्ष्या अंदर है, तो इसका मतलब वो ज्ञान अभी अंदर गया ही नहीं। रे यामे केते आप कहावे स्याने, कहते हैं इनमें से, इस जगत में कुछ लोग केते, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान, बड़े सियाने कहलाते हैं, बड़े सियाने माने जाते हैं, लेकिन पर छूटत नहीं विकार। कहला ले सियाने, कहला ले बुद्धिमान, पर अपने को मायावी विकारों से अलग नहीं कर पाते। सियानप लेके कंठ बंधाए,
या छल रच्यो है नार। हमें प्रबोध कर रहे हैं सुंदर साथ जी। उन कथावाचकों का भी बहाना बनाया पिया जी ने। अंदर ज्ञान की गगरी कहीं छलकने तो नहीं लग गई ना, कि बहुत ज्ञान आ गया। कहते हैं पंजाबी में कहते हैं ऊना पांडा छलकदा है, यानी जो कम भरा होता है ना उसको उठाएंगे ना, ऐसी ऐसी आवाजें करेगा और बाहर छलकेगा, उल्टा उछल उछल के छलकेगा, क्योंकि है ही थोड़ा सा उसमें। जो भरा हुआ होता है ना वो बड़ी गरिमा वाला होता है, वो कभी उछल उछल के बाहर नहीं आता। भरा हुआ सेटल रहता है उसमें, उसकी बड़ी भारी गरिमा होती है। यहाँ तो पूरा भर सकता ही नहीं है कोई, यहाँ तो पिया है जो पूर्ण है सुंदर साथ जी। तो जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से भरे होते हैं ना वो उछल उछल के बाहर गिर रहे हैं। तो इसलिए हमें वैसा व्यवहार नहीं करना सुंदर साथ जी। बुद्धिमान बड़े माने जाते हैं पर मायावी विकारों से अलग नहीं कर पाते। कौन सा फंदा, बड़ा ध्यान देना है सुंदर साथ जी। स्यानप का फंदा ही कंठ पे टाइट होता चला जाता है। स्यानप लेके कंठ बंधाए, ये स्यानप, तो चतुराई तो आनी ही नहीं चाहिए। पर पिया जो स्यानप देते हैं ना वो हृदय में आती है, वो कंठ नहीं बंधती, वो गले पे रस्सी की तरह जकड़ती नहीं है सुंदर साथ जी। या छल रच्यो है नार, बुद्धिमत्ता का स्यानप का फंदा उनके गले में लिपटा होता है और वो परम तत्व से वंचित रह जाते हैं, परम तत्व से वंचित हो जाते हैं सुंदर साथ जी। माया ने इस तरह का छल रच रखा है। यद्यपि अन्य योनियों की अपेक्षा माया की श्रेष्ठता का विशेष कारण बुद्धि है। सुंदर साथ जी इसको कल करेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा समय हो चुका है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि कोई भी वचन से दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।